अगर आपको एक्चुअली वेट गेन है और आप लूज नहीं कर पा रहे हैं और साथ में डॉक्टर ने ये भी बोला है कि इंसुलिन हाई नहीं है, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस वाला पीसीओएस है, जिसको हम एड्रिनल पीसीओएस बोलते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक विमेन सॉल्यूशंस, जहां पर आपको विमेन के हार्मोनल इश्यूज से मिलते हैं अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस जो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। मैं हूं आपकी कोच एजे और मैं हूं हार्मोनल एक्सपर्ट फॉर पीसीओएस एंड फॉर मेनोपॉज। सो आज हम देखते हैं अपना टॉपिक ऑन पीसीओएस, वो भी टाइप ऑफ पीसीओएस जिसको हम DHEA के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनल पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं, और मैंने इसको एक छोटा सा नाम दिया है जिसका नाम है स्ट्रेस पीसीओएस, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस पीसीओएस में मेजर प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट इसको जानते हैं कि पीसीओएस, इस वाले पीसीओएस में एग्जैक्टली क्या पता चलता है। ओके, सो इस केस में भी आपके इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं और आपका अल्ट्रासाउंड शायद आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी दिखाए डायग्नोसिस, लेकिन आपका जो ब्लड टेस्ट रहेगा वो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं दिखाएगा, वो आपका दिखाएगा DHEAS हाई है। यानी कि जो DHEAS है ये एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल्स बनाते हैं। ओके, एड्रिनल हमारा एक ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है और इसका काम होता है स्ट्रेस को कॉम्बैक्ट करना। यानी कि बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है और तभी वो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है। और इससे पता क्या होता है, अगर ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा हो तो ये हमारी ओवरीज को भी इम्पैक्ट कर देता है, और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो बॉडी में, ये होता है इंटरनल स्ट्रेस, तो आपकी बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा हो तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्टॉप कर देती है। यानी कि आप देखोगे इसका मेजर सिम्टम कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या फिर पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे आपके पीरियड्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपके रिप्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देती। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो पहले देखते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी स्ट्रेस पीसीओएस में या एड्रिनल पीसीओएस में या फिर DHEAS पीसीओएस में। सो नंबर 1, आपको ऐसा वेट गेन होगा जो कि आप लूज ही नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ट्राई करने के बाद भी, बहुत ज़बरदस्त अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तब भी आपका कोई वेट लॉस नहीं होता और आप फालतू में ऐसे गेन करते रहते हैं वेट, और आप और टेंशन में आते रहते हैं, आप और एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे शायद, एंड तब भी आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको हेयर से रिलेटेड इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, हेयर लॉस और शायद बॉल्डिंग ऑफ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस टाइप्स, जैसे कि लॉस ऑफ हेयर क्रिसमस ट्री पैटर्न में भी नज़र आने लग जाएगा। और शायद आपको बहुत ज़्यादा हेयर, यानी कि गलत जगहों में हेयर, जैसे कि चिन, आपके साइड लॉक्स, आपके दूसरे पोर्शंस ऑफ द बॉडी में, जैसे कि चेस्ट एरिया में, बैक एरिया में, थाइज एरिया में बहुत सारे थिक किस्म के पिगमेंटेड बाल भी उगने लग जाएंगे। यस, आपको एक्ने की भी समस्या हो सकती है और मेजरली आप बड़े ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही हाइपर और बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट इस टाइप के की प्रवृत्ति के, या फिर आपको इस टाइप का महसूस हो रहा होगा माइंड से कि सब कुछ उथल पुथल मची हुई है। ये रहता है आपका नेचुरल फॉर्म और ये रहते हैं आपके साइंस और सिम्टम्स एड्रिनल पीसीओएस के लिए।
आइए देखते हैं, अगर ऐसा पीसीओएस आपको है, इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसका होलिस्टिक उपचार क्या है। इन एडिशन टू डूइंग एवरीथिंग राइट, मतलब कि आपका न्यूट्रिशन राइट, आपकी एक्सरसाइज राइट, और आपकी स्ट्रेस राइट, और आपका स्लीप राइट, इसके अलावा किस पर एम्फसाइज करना से आपका ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, वो भी देखते हैं। नंबर 1, इसका जब नाम ही स्ट्रेस वाला पीसीओएस है, तो नंबर 1 चीज आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जरूरत है, यानी कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखना ही सीखना है। उसके कई तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज टू हैंडल योर स्ट्रेस। कभी कभी कुछ लोगों को नेचर में वॉक करना, नेचर में शांति से बैठना, म्यूजिक सुनना, वो भी कामिंग वाला म्यूजिक सुनना, मसाजेस कराना, रिलैक्सेशन करना, और अच्छी कोई बुक पढ़ रहे हो आप, इस टाइप की चीजें भी आपकी स्ट्रेस में हेल्प करती है, इन एडिशन टू योगा एंड ब्रीदिंग। यस, योगा का मतलब ये नहीं कि आप पावर योगा करने लग गए, आपको करना है स्ट्रेस बस्टिंग योगा, रिलैक्सिंग योगा, जिसको हम यिन योगा भी बोलते हैं, रिलैक्सिंग योगा भी बोलते हैं, और वो स्लो योगा होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मुद्रा से रिलेटेड रहता है, जिसमें आप मुद्राएं बनाते हैं और आप स्ट्रेस रिलीव करते हैं। दूसरी सबसे कारगर चीज आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे रहती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि ब्रेथ वर्क, यानी कि प्राणायाम। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस आप पूरे दिन मैनेज कर पाए, तो ब्रेथ वर्क या प्राणायाम आप अपनी दिनचर्या में जरूर ऐड कीजिए। बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेथ वर्क इज आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि पूरे दिन में आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ब्रीदिंग, यानी कि अपनी ब्रीदिंग की जो वर्कआउट है और ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है, वो इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बड़ी आसान चीज करना है कि आप डीप बेली ब्रीदिंग करें। जब आप ब्रेथ लें तो आपका बेली भर जाए, और फिर आप एक्सेल करें, वो भी लंबे समय तक। शॉर्ट इनहेल, डीप एक्सेल, इस टाइप के भी ब्रेथ वर्क आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, सबसे उपयोगी हैं। स्लीप, यस, आपको अपनी स्लीप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्लीप सबसे बेस्ट वे है आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और डी स्ट्रेस करने के लिए। ओके, अपनी स्लीप पर फोकस कीजिए, अपनी स्लीप के पैटर्न्स नोट कीजिए कि आप रोज़ क्या सेम टाइम पे सो रहे हैं, या आपका कोई स्लीप रूटीन आप फॉलो भी करते हैं, या सोने से पहले आप कोई अजीब सी आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर डिस्टर्ब्ड टॉपिक्स पे बातें कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अपना दिमाग रखा हुआ है, उस पर फोकस कर रहे हैं, या आप अपनी स्लीप पर फोकस कर रहे हैं, आप अच्छे से सो पा रहे हैं या नहीं। ये भी आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एड्रिनल पीसीओएस को हटाने के लिए। तीसरी चीज है लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज आपको हाई इंटेंसिटी पे नहीं करनी है। उसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ही होता है। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको स्ट्रेस जैसा ही ट्रीट करता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा थकान, हमें बहुत ज़्यादा अंदर से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को 2 गुना काम करना पड़ता है, स्पेशली अगर एड्रिनल पीसीओएस है तो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस पर ध्यान रखें। लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? लो इंटेंसिटी का मतलब है जैसे कि वॉक्स, आप बहुत तेज दौड़ नहीं लगाएंगे, आप नेचुरल वॉकिंग करेंगे। दूसरा, आप योगा जैसे नॉर्मल पेस पे योगा करेंगे, बहुत फास्ट पेस नहीं करेंगे, बहुत इंटेंसिटी पे वेट नहीं उठाएंगे, आप लाइट वेट से काम करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए, और ड्यूरेशन का ध्यान रखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज ना करें। चौथी चीज है कैफीन। यस, कैफीन ऑफ एनी टाइप, जितनी भी टाइप की कैफीन्स हैं
यानी कि आपकी चाय, आपकी कॉफ़ी, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी चीज़ों में अगर कैफ़ीन है, अगर आपकी किसी चॉकलेट में भी कैफ़ीन है, वो भी आपके लिए टोटली डैमेजिंग है। कैफ़ीन आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रही है, ऑलरेडी हाइपर मोड में चल रही है। अगर आप कैफ़ीन लेंगे, यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कुछ कोई भी चीज़ लोगे, तो आपकी बॉडी डबल स्ट्रेस में आएगी और आपके साइंस घटने के बजाय और बढ़ते जाएंगे। सो कैफीन हटाइए अपनी लाइफ से। और ऑफ कोर्स फिफ्थ इज सप्लीमेंट्स। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपके नर्व्स को काम करता है, आपके सिस्टम को कामिंग लेवल पे लेकर आता है, यानी कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। अब ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आप खुद नहीं ले सकते, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि अपने डॉक्टर से उसके रिकमेंडेशंस लें, या फिर अगर आप कोई हर्बल ट्रीटमेंट्स ट्राई करना चाह रहे हो, जैसे आप मैग्नीशियम लेना चाह रहे हो, विटामिन सी, विटामिन डी, आपका 5 जो है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही लीजिए, ऐसी अपने आप मत लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डेफिनेटली आपके कुछ ऐसे हर्ब्स और ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो यस, ओवरऑल इन समरी, आपको अपने स्ट्रेस पीसीओएस को मैनेज करने के लिए अपने स्ट्रेस को ही मैनेज करना है, अपने आप को काम करना है। आपकी बॉडी बहुत हाइपर मोड पे चल रही है और इसलिए आपके पीसीओएस के सिम्टम्स बिगड़े हुए हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने होलिस्टिक रिवर्सल पर जो ये स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं, इसका यूज़ कीजिए, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए और अपने आप को फोकस कीजिए कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं थ्रू दी स्ट्रैटेजीज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।